तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है और साथ में उसको प्रूव कैसे करते हैं, क्योंकि एग्जाम में मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करने का क्वेश्चन जरूर से आता है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से अच्छे से देखिएगा ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आराम से बना सके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है। तो ध्यान से देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो क्या कहता है कि कोई भी एक अगर हम लोग ट्रायंगल लेते हैं तो ध्यान से देखिए, ट्रायंगल में 3 साइड होता है। उसमें बोला जाता है कि 2 अगर कोई भी साइड है और उसका अगर हम लोग मिड पॉइंट लेते हैं, यानी मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल था हम लोग का ए बी और सी। अब इसमें से 2 साइड हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं एक ए बी और एक ए सी। ये 2 साइड का हम लोग मिड पॉइंट लेते हैं, यानी ये दोनों ऐसे एक मिड पॉइंट ले लिए। यानी क्या कर है कि ए बी का मिड पॉइंट ये है जिसको हम लोग डी नाम दे दिए, और ए सी का मिड पॉइंट ई है। तो इस तरह से ये 2 मिड पॉइंट है। तो थ्योरम ये कहता है कि इस तरह से मिड पॉइंट लेने पर अगर हम लोग इन दोनों पॉइंट को इस तरह से जोड़ते हैं तो इससे हम लोग को एक लाइन मिला डी ई। अब ये जो लाइन होता है, ये जो तीसरा साइड है यानी बी सी, जिसका हम लोग मिड पॉइंट नहीं लिए, उसके पैरेलल होता है और इसका आधा होता है। तो यानी कि इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि डी जो होगा वो हम लोग का पैरेलल हो जाएगा बीसी के, और साथ में डी जो होगा वो हम लोग का बराबर हो जाएगा हाफ बीसी के। यानी ये जितना भी बीसी रहेगा उसका आधा हो जाएगा। और इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी बन सकता है। यानी अगर हम लोगों को मान लेते हैं बीसी दे देगा इस तरह से 12 सेंटीमीटर और पूछ देगा डी कितना है, तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि आधा होता है। लेकिन अभी बात आता है कि इस थ्योरम को आखिर प्रूव कैसे करें। यानी हम लोग को इसमें प्रूव ये दोनों चीज करना है। यानी ये दोनों हम लोग का थ्योरम है, थ्योरम ये कहता है कि ऐसा होगा, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे कि ऐसा होगा। तो ध्यान से देखिए, प्रूव करने का एक तरीका होता है जो कि आप लोगों को याद ही करना होगा, क्योंकि किसी के दिमाग में अपने से ये चीज नहीं आ सकता है कि इसको कैसे प्रूव करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग हमेशा कमेंट में पूछते हैं कि आखिर कैसे हम लोग इसको अपने से कर सकते हैं। तो इसको अपने से करने से अच्छा है कि आप लोग पहले 2-3 बार इस क्वेश्चन को वापस से रिपीट करिए, तब आप लोग आराम से खुद से एग्जाम में इसको कर पाइएगा। तो देखते हैं कि इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि सी जो पॉइंट है उससे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बी डी है इसके ठीक पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब उसके बाद इस तरह से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डी लाइन है इसको आगे इस तरह से बढ़ा देंगे। यानी ध्यान से देखिए, डी के पैरेलल में हम लोग सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ इस तरह से कर लिए और फिर डी को बढ़ा के यहाँ इस तरह से मिला दिए, और जहां पर भी ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम लोग एफ नाम दे देते हैं। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि ध्यान से देखिए, एक हम लोगों को ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है और एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। अब इन दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोगों को दिख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। फिर उसके बाद ध्यान से देखिए कि ये और ये पैरेलल है। तो ध्यान से देखिए, यानी ये पूरा लाइन इस तरह से पैरेलल है। तो यहाँ पर हम लोगों का ये इस तरह से एक जेड बनता हुआ दिख रहा है, यानी ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। तो इस तरह से ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो जाएगा। और उसके बाद ध्यान से देखिए कि AC का जो है ई जो था वो मिड पॉइंट था, यानी AE और CE भी बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला साइड इसके बराबर हो गया। तो इस तरह से ये हम लोग का एंगल साइड एंगल ASA रूल्स कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, तो यानी कि हम लोग इस तरह से लिख लेंगे कि ट्रायंगल DAE। तो ट्रायंगल DAE जो है वो हम लोग का कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल। तो यहाँ पर DAE लिए है, यानी कि जहाँ पर कुछ नहीं था वहाँ से शुरू किए, तो यहाँ पर यानी F से शुरू करेंगे और उसके बाद फिर ये डबल वाला पे गए हैं, यानी FCE हो जाएगा। तो FCE है क्योंकि इसको सही ऑर्डर में लिखना होता है। तो इस तरह से ये सही ऑर्डर में लिख दिया, यानी ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया है। अब इसमें हम लोग ध्यान से देखिए कि DE और AE जो है वो हम लोग को दिख रहा है कि एक ही जगह पर है। यानी यहाँ पर अगर देखें DE और FE है, सॉरी FE, तो यहाँ पर DE और FE यानी कि बराबर हो जाएगा CPCT से। तो इस तरह से DE बराबर FE कर देंगे, तो ये हो गया CPCT से। यानी कि हम लोगों को क्या दिख रहा है कि ये और ये दोनों बराबर है। अब साथ ही हम लोग ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर AD है और यहाँ पर जो ये FC है, तो ये दोनों भी CPCT से बराबर हो जाएगा, यानी ये रहा AD और ये रहा CF। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से AD बराबर CF भी लिख देंगे, ये भी हम लोगों का CPCT से। तो ध्यान से देखिए, अभी हम लोगों का इसका काम नहीं है, पहले इसका काम है, यानी ये और ये हम लोग इस तरह से बराबर कर लिए। अब ध्यान से देखिए, ये जो है ये इसके भी बराबर था क्योंकि D जो है वो इसका मिड पॉइंट था। तो इस तरह से ये और ये दोनों बराबर है, यानी कि हम लोगों का AD जो है वो बराबर है BD के। तो यहाँ पर AD BD के बराबर है और AD CF के भी बराबर है, यानी कि BD और CF बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे BD बराबर CF।
यानी कि हम लोगों को क्या मिला कि बी डी और सी एफ ये दोनों लाइन बराबर है। और शुरू में हम लोगों ने क्या किया था कि ये और ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था, यानी ये दोनों पैरेलल भी है और दोनों बराबर भी है। तो आप लोगों को पता है कि कोई भी एक हम लोग का क्वाड्रिलेटरल होता है, उसमें अगर कोई भी दो अपोजिट वाला साइड जो होता है वो पैरेलल भी हो और साथ में बराबर भी, तब वो पैरेललोग्राम बन जाता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग का बी डी एफ सी, तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि पैरेललोग्राम बी डी एफ सी। तो ये जो बी डी एफ सी होगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये बी डी एफ सी हम लोग का एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और ध्यान से देखिए पैरेललोग्राम में आप लोगों को पता है कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों भी पैरेलल होगा। तो इस तरह से हम लोग का एक चीज क्या प्रूव हो गया कि डी एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के। और ये ध्यान से देखिए डी एफ का ही एक भाग है डी ई, तो यानी हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि डी ई जो होगा वो पैरेलल होगा बी एफ के। तो पहला चीज हम लोग का ये प्रूव, सॉरी बी एफ नहीं है, यहाँ बी सी है, यहाँ पर भी बी सी और यहाँ पर भी बी सी है। तो इस तरह से पहला वाला चीज हम लोग का ये जो है ये प्रूव हो गया, यानी डी ई और पैरेलल है बी सी के। अब हम लोग जो ये वाला बराबर प्रूव किए थे, यानी कि ये डी और एफ ई, यानी कि ये वाला डी और ये वाला एफ ई, तो ये दोनों को बराबर करने से अब ध्यान से देखिए क्या होगा कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होता है, यानी एफ डी जो है वो हम लोगों का बराबर है बी सी के। और ध्यान से देखिए एफ डी को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2DE करके लिख सकते हैं, 2DE करके लिख देंगे, क्योंकि ध्यान से देखिए जितना ये है उतना ही ये है। यहाँ पर अभी हम लोगों ने CPCT से बराबर किया था, तो इस तरह से हम लोग यानी कि दुगना अगर इसका कर देंगे तो हम लोग को ये पूरा मिल जाएगा। और इसी तरह से फिर बराबर में है BC, तो इस तरह से DE बराबर और ये 2 उधर जाके BC/2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ये दूसरा वाला भी प्रूव हो गया, यानी DE बराबर हाफ BC। तो ये आप लोगों को सबसे पहले तो थ्योरम अच्छे से याद कर लेना है कि कोई भी दो मिड पॉइंट लिए हैं तो उन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा और साथ में उसके आधे के बराबर होगा। और इसको प्रूव कैसे करना है, तो सबसे पहले एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है इसके, और इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करके फिर ये DE लाइन को बढ़ाकर जोड़ देना है। इससे हम लोग को ये दोनों ट्रायंगल मिल जाएगा, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, इस एंगल को इस एंगल से बराबर करके वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये वाले दोनों साइड पहले से ही बराबर है क्योंकि मिड पॉइंट है। और उसके बाद फिर ये वाला जो हम लोग का एंगल है दोनों, इन दोनों एंगल को हम लोग क्या किए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर कर दिए। तो इस तरह से SA रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या किए कि CPCT से इसको इसके बराबर कर दिए, और ये जो है ये पहले से ही इसके बराबर था, यानी ये इसके बराबर अब आ गया, और ये दोनों बराबर है और शुरू में ही ये दोनों पैरेलल हम लोगों ने ड्रॉ किया था। तो इस तरह से ये एक पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम में आप लोगों को पता है कि अपोजिट साइड बराबर होता है और पैरेलल होता है। तो इस तरह से ये आ गया कि ये इसके पैरेलल है और ये दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग जो है 2DE करके लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर भी था। तो इस तरह से फिर ये हम लोग का आ गया DE बराबर हाफ BC। तो ये हम लोग का मिड पॉइंट थ्योरम यहीं पे कंप्लीट हो गया है और प्रूफ भी हम लोगों ने देख लिया है। अब कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, तो इसमें हम लोगों का ये ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, बस एक ट्रायंगल है और ये इसमें क्या होता है कि एक मिड पॉइंट हम लोग लेते हैं और एक हम लोग इससे होते हुए ये जो पॉइंट हम लोग लिए इसको मान लेते हैं D, और ये ट्रायंगल हम लोग का मान लेते हैं ABC। अब इस पॉइंट से होते हुए हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए जो कि इस साइड के पैरेलल था, यानी ये हम लोग इसमें पहले से ही इसको पैरेलल मान के चल रहे हैं। और बोलता है कि जो जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेगा तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को E मान लेते हैं। तो इसमें हो जाता है कि E जो होगा ये हम लोग का मिड पॉइंट होगा, यानी AE बराबर हम लोग का क्या होगा CE। तो ये हम लोग का यहाँ पर ये थ्योरम से पता चलता है। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग का ये इसके बराबर हो चुका है। अब इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो ध्यान से देखिए इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक इस तरह से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, यानी कि इसके ठीक पैरेलल में एक इस तरह से लाइन ड्रॉ किए। तो इस तरह से BD के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दिए, तो यहाँ पर इसको हम लोग F मान लेते हैं, यानी D से DE जो लाइन था इसको और आगे तक बढ़ाए, यानी जैसे इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन किए थे वही इसमें भी करना है कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है और इसको आगे तक बढ़ा देना है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट किया उसको F नाम दे दिए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर यानी ये इसके पैरेलल हो गया और ये पैरेलल हम लोगों को शुरू में ही दे दिया था। तो ध्यान से देखिए अपोजिट पेयर दोनों ही अगर पैरेलल होता है, यानी ये भी इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल, तो ये वापस से पैरेललोग्राम बन गया है। यहाँ पर बस चेंज ये हुआ है कि इसमें क्या हुआ था कि ये पैरेलल है और ये दोनों बराबर है, इसलिए ये पैरेललोग्राम हुआ था। लेकिन कन्वर्स वाले मिड पॉइंट थ्योरम में क्या हो रहा है कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो इसलिए ये पैरेललोग्राम हो गया है। अब इस पैरेललोग्राम में ध्यान से देखिए अपोजिट साइड बराबर होता है, यानी BD जो होगा वो CF के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं कि BD बराबर CF।
अब ध्यान से देखिए BD जो है वो AD के भी बराबर है, तो इस तरह से लिख दिए BD बराबर AD। तो यहाँ पर यानी कि हम लोग को क्या मिल गया कि AD बराबर CF है। अब इस AD बराबर CF हम लोग क्यों प्रूफ किए, क्योंकि हम लोग को वापस से ये दोनों ट्रायंगल को ही कॉन्ग्रुएंट करना है। लेकिन ध्यान से देखिए इस बार हम लोग पहले वाले तरीके से ही कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार हम लोग को ये वाला साइड इसके बराबर नहीं दिया हुआ है पहले से ही। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इस बार ये और ये बराबर अभी मिला है, यानी AD और CF इस तरह से, तो ये दोनों बराबर हो गया इन दोनों ट्रायंगल में। फिर उसके बाद यहाँ पर भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी बराबर होगा, और ये वाला एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल एंगल साइड, और यहाँ पर भी एंगल एंगल साइड है। तो इस तरह से एंगल एंगल साइड रूल से हम लोग का ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो वापस से इस तरह से लिख देंगे कि ट्रायंगल DAE जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया हम लोग का ट्रायंगल FCE के, यानी कि इसमें भी हम लोग यही सेम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए हैं, बस यहाँ पर रूल चेंज हो गया है। यानी इस बार हम लोगों का एंगल एंगल साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है, जबकि पिछला बार हम लोगों का किससे हुआ था, एंगल साइड एंगल ASA रूल से। तो बस इतना ही इसमें फर्क है। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए देख सकते हैं कि AE और CE एक ही ऑर्डर में है। तो इस तरह से हो जाएगा AE बराबर CE। तो यानी कि ये यही हम लोग को प्रूफ करना था कि इस तरह से AE बराबर CE है, यानी E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। तो यही हम लोग का कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम है। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक मिड पॉइंट दिया है और एक इस तरह से लाइन है जो कि इसके पैरेलल है। तो इस तरह से जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेगा वो दूसरा जो साइड होता है उसका भी मिड पॉइंट होता है। और इसको हम लोगों ने प्रूफ कैसे करना था वो भी देख लिया। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद।